एट्रीब्यूट्स है और ये उसके एज ए स्टूडेंट एट्रीब्यूट्स हैं। तो एट्रीब्यूट्स क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई है ना। तो यहाँ पे अगर मैं एट्रीब्यूट्स की बात करूँ, व्हाट आर एट्रीब्यूट्स, तो एट्रीब्यूट्स होती है किसी भी थिंग की या किसी भी प्लेस की, जैसे हम हिंदी में उसको संज्ञा बोलते हैं ना एक तरह से, आई थिंक मतलब इतना ही है ना, सॉरी संज्ञा नहीं बोलते हैं, ओके जो भी होता है। तो स्टूडेंट है विशेषण विशेषताएं, राइट, वो बोलते हैं। जो स्टूडेंट है ना, तो स्टूडेंट की तो ये विशेषण हो गया, ये हमारी उसकी विशेषताएं होंगी। तो एज ए स्टूडेंट उसकी ये जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, एज ए उसकी पर्सनल ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इनको हम बोल रहे हैं उसके एट्रीब्यूट्स हैं ये, ठीक है। और इन एट्रीब्यूट्स की कुछ वैल्यू होगी, यानी कि उसकी कुछ तो हाइट होगी ना, कुछ तो उसकी वैल्यू होगी, कोई तो कलर होगा ना, कुछ तो वेट होगा ना, कोई तो फेस शेप होगी ना। तो ऐसे ही उसका कुछ तो IQ होगा, कुछ उसकी क्लास परफॉर्मेंस होगी, कुछ उसकी क्लास अटेंडेंस होगी। इस चीज़ को हम बोल रहे हैं इन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू, ठीक है। तो कोई भी अगर एट्रीब्यूट है तो उसकी क्या होगी, वैल्यू हमेशा होगी। और उस वैल्यू और एट्रीब्यूट के हम बीच में लगाएंगे इक्वल का साइन हमेशा, है ना। तो टैग और एट्रीब्यूट दोनों चीज़ें हम इनको समझ आ गई है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड ऑन करें कि टैग प्लस एट्रीब्यूट्स, है ना, टैग प्लस एट्रीब्यूट्स अगर मैं लिखूं तो टैग है मेरे पास, मान लेते हैं HTML में, तो क्या ही, चलो HTML में भी लगा लेंगे। HTML मेरे पास है टैग, HTML टैग है। और अगर मैं इसमें एट्रीब्यूट ऐड करूँ, मान के चल रहे हैं कि मेरे को इसका कलर चेंज करना है, ठीक है, इसका फ़ॉन्ट साइज चेंज करना है, ठीक है, मेरे को ये 2 एट्रीब्यूट्स इसमें ऐड करने हैं। तो इसको मैं ऐड करने के बाद कैसे लिखूँगी, HTML, ठीक है, ये साइन बंद नहीं करेंगे। इससे पहले हम इसमें लिखेंगे कलर। अब मेरे को इसका कलर कैसा करना है, रेड, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट जो भी है। उसके अलावा इसका फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ जो भी है मतलब वो लिखेंगे। और उसके बाद इस ब्रैकेट को बंद करेंगे। तो दिस वन इज़ एट्रीब्यूट एंड दिस वन इज़ इट्स वैल्यू एंड सेम थिंग इज़ हेयर, दिस इज़ एट्रीब्यूट, ठीक है, एंड दिस इज़ वैल्यू। और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल का साइन, यहाँ पे तो है ही, ठीक है। और ये क्या था, टैग, इसको नहीं भूलना है, ये है हमारे टैग। क्यों, क्योंकि हम इनको इन सिंबल्स के साथ लिख रहे हैं, ये सिंबल और इधर हम लास्ट में लगा दें ये सिंबल। तो ये क्या है, हमारा टैग है, ठीक है। तो टैग हो गया है, एट्रीब्यूट्स हो गए हैं, और कौन सा टॉपिक बच गया, नाउ कम्स हेड टैग। हेड टैग से पहले एक आपको HTML टैग बता देती हूँ। HTML टैग का मतलब क्या है कि हम जब भी लैंग्वेज शुरू कर रहे होते हैं लिखने के लिए, उसको हम HTML शुरू कर रहे हैं तो हम HTML टैग से स्टार्टिंग करेंगे। यानी कि अगर मैं एक प्रोग्राम राइट कर रही हूँ, लिखूँगी अगर मैं कोई प्रोग्राम कंप्यूटर में, तो पहली चीज़ है मैं उसको कहाँ पे लिखूँगी, नोटपैड में, है ना। जो भी मेरे HTML पे काम होगा वो काम होगा नोटपैड में, है ना, रिटर्न वाला काम होगा नोटपैड में। तो अगर मैं उसको नोटपैड में लिख रही हूँ तो मैं उसकी स्टार्टिंग करूँगी HTML, ठीक है। उसके बाद मेरा पूरा प्रोग्राम लिखूँगी और मैं उस लैंग्वेज की एंड करूँगी HTML। यानी कि जब मेरा कंप्यूटर रीड करते हुए इस कमांड पे आएगा तो उसको पता चलेगा कि इसके बाद HTML लैंग्वेज पे वर्क करना है। और यहाँ पे जब वो रीड करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे HTML लैंग्वेज ख़त्म हो चुकी है, इससे आगे जो भी हमने लैंग्वेज लिखी होगी कंप्यूटर उस अकॉर्डिंग वर्क कर लेगा। और इसके बीच में हमें जो भी लिखना है, जो भी कमांड्स लिखना है, जो भी लिखना है वो हम लिखेंगे। उसके बाद आता है हेड टैग, है ना। एक चीज़ होगी कि आप कुछ भी लिखते हो उसकी एक हेडिंग डालते हो, हेडिंग डालते हो ना, तो यहाँ पे हेड का मतलब है हेडिंग, है ना, कि क्या हेडिंग डालने की। मतलब मैं अगर कोई भी वेब पेज बना रही हूँ तो उस वेब पेज की हेडिंग क्या होने वाली है, डेट इज़ आवर हेड टैग, है ना। तो वो हेडिंग को मैं क्या बोल रही हूँ, हेड टैग। और इस हेडिंग के अंदर मेरे को एक टाइटल लिखना होता है। मतलब हेडिंग और टाइटल को आप इस तरह से समझ सकते हो कि अगर आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, लाइक एनीथिंग, कोई आपने न्यूज़ सर्च करी, आपने कुछ भी सर्च किया, है ना, तो आप अगर मान लो नेशनल एनिमल के बारे में कुछ सर्च करते हो, उसके कैरेक्टरिस्टिक सर्च करते हो, तो आपको क्या मिलेंगे, अलग अलग वेब पेज मिलेंगे, है ना। उनमें इंफॉर्मेशन लिखी होगी, अलग अलग बहुत सारे सर्चेज आपके सामने आ जाएंगे। उनमें से आप किसी पे भी जब क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास एक नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा ना, यहाँ समझा देती हूँ, एक जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा ना, उस पेज में आपको अपर रो में सबसे ऊपर आपको एक नेम दिखेगा जिसको हम बोलते हैं टाइटल। तो इसी टैग को हम देने के लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं हेड टैग, कि ऐसा कुछ हेडिंग डालेंगे और उस हेडिंग का जो टाइटल होगा उसको हम डालेंगे टाइटल टैग में। मान लो मैं एक बुक बनाना चाह रही हूँ जिसको मैं वेब पेज पे ओपन करना चाह रही हूँ,
तो मैं बुक बनाऊँगी तो उस बुक का मैं क्या डाल लूँगी, यहाँ पे टाइटल में उस बुक का नेम डालूँगी, ठीक है, उस बुक का नेम डालूँगी। अब मान लेते हैं उस बुक का मैंने नाम रख दिया ABC, ठीक है, समथिंग। तो यहाँ पे मैंने उस बुक का नेम डाल दिया टाइटल में, और उसके बाद फिर मैं क्या करूँगी, इस टाइटल टैग को एंड करूँगी। और एंड करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे स्लैश लगाना होता है। टाइटल टैग स्टार्ट हुआ, टाइटल टैग एंड हो गया, मैंने टाइटल लिख दिया, जो टाइटल यहाँ पे शो करेगा, यानी कि जब कंप्यूटर रीड करेगा, कंप्यूटर को पता चलेगा HTML पे काम करना है, फिर उसको पता चलेगा उसकी एक हेडिंग डालनी है, हेडिंग